जी जाहिद भाई, कैसा चल रहा है चुनाव? भैया बहुत अच्छा चल रहा है। और चुनाव जो है, आप ये समझें कि मेरे क्षेत्र की जनता बहुत मुझे प्यार और दुलार रही है और बहुत भारी मतों से आजाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा पर जो चुनाव हो रहा है उसको हम जीत रहे हैं। हालिया समय में किसे सामने अपनी टक्कर में देख रहे हैं आप? हमारा जो चुनाव है वो मिथिलेश जी के साथ में। सपा कहाँ गई फिर? सपा तो आप 23 तारीख को देख लेंगे कहाँ गई। जैसे 4 मोमडन इस सीट पे मुस्लिम खड़े हैं, तो किस तरह के आप देखो, वो मुस्लिम समाज के जो आपने सवाल किया वो खड़े हैं, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा है। क्या कहें, अखिलेश जी आज सभा को संबोधित करने जो पहुंच रहे हैं वो सब बेकार जाएगा? देखो, अखिलेश जी आ रहे हैं, सब अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं, कुछ हो गई कुछ होने वाली है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा और जाहिद हुसैन को बहुत प्यार और दुलार रहे हैं और जाहिद हुसैन को अपनी औलाद और अपने भाई की तरह दुलार रहे हैं। जाहिद हुसैन को हमेशा पूरा समाज हिम्मत के साथ कह रहा है कि जाहिद भाई चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। जिस तरीके से आपने भी देखा 12 तारीख को जोजा समाज की जो एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे अपने भाई जाहिद हुसैन को जो समर्थन दिया है, तो उससे आपको अंदाज हो गया पूरा समाज एक साथ खड़ा हुआ है। जय भाई, मीरापुर विधानसभा सीट पे मुस्लिम और दलित एक बड़ा वोट बैंक है, तो उस तरह उसे साधने के लिए वैसे तो सभी दल लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जो है दलित समाज है और आपका जो एक बड़ा वर्ग है वो भी आपके साथ है, तो किस तरह से देखते हैं? देखो, दलित समाज जो है आजाद समाज पार्टी के साथ में। नगीना लोकसभा पर जो चुनाव हुआ, दलित और मुस्लिम और हर समाज हर वर्ग ने जिस तरीके से वोट किया है, कितने भारी मतों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नगीना लोकसभा को चुनाव जीता है और वहां के मतदाता जो हैं उन्होंने बहुत समझदारी और बहुत सूझबूझ करके वोट किया है। उसी तरीके से मीरापुर विधानसभा पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ के मतदाता भी और यहाँ हर समाज हर वर्ग के जो मतदाता है वो बहुत समझदारी और बहुत ही खुशी के साथ आजाद समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं और अपने भाई और अपने बेटे जाहिद हुसैन को बहुत भारी मतों से वो विधानसभा पहुंचा रहे जिता करके। बहुत कम समय रह गया है चुनाव प्रचार का, क्या प्रोग्राम रहेंगे आगे की? क्या आजाद जी यहाँ पर पहुंचेगी चंद्रशेखर? हाँ, 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है। कुतुबपुर में एक गुज्जर सम्मेलन है और उसके बाद मीरापुर में रोड शो है। बस क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन करो, मेरे से खूब करो। आगे क्यों नहीं कर रहा है? बबलू भाई, चुनाव है उपचुनाव, तो इससे आजाद समाज पार्टी को कहाँ खड़ा देख रहा है? आजाद समाज पार्टी नंबर 1 पे है, क्योंकि वोट बैंक सबसे बड़ा हमारे पास है। देखो, 50,000 तो हमारे पास दलित वोट है और 1,40,000 मुस्लिम वोट है। और मुस्लिम इतना होशियार है आज की तारीख में, वो वोट को अपने खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर प्लस वोट किसी के पास है तो वो आजाद समाज पार्टी के पास है। और चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को मुस्लिम समाज इग्नोर नहीं कर रहा, वो उनके संघर्षों को देख रहा है। जो रात दिन मुस्लिम समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे नमाज की बात हो, जहां भी अगर मुस्लिम समाज में कोई जुर्म ज्यादती होती है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं, तो मुस्लिम समाज बड़ी इज्जत के साथ उन्हें वोट करेगा। आप देख लेना, मीरापुर से इतिहास बदला जाएगा। कादिर राणा भी मुस्लिमों को साधने में लगातार लगा हुआ है, लगातार मुस्लिमों के बीच जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, कादिर राणा जी पुराने नेता है, लेकिन अब बूढ़े हो चुके, उनका वो टाइम जा चुका। नव युग का जमाना, नया युवा हमारी साथ है। और जो है ना, देखो, समाजवादी अकेले यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती, चाहे सारा मुस्लिम समाज वोट कर दे तब भी सपा चुनाव नहीं निकाल सकती जब तक प्लस वोट किसी के पास नहीं होगा। आपके जो प्रत्याशी नया चेहरा है, पहले कभी परिवार में भी उन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक परिवार से नहीं है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? जिस तरह से और जो पार्टियां सब राजनीतिक परिवार से है, जिंदगी में पहली बार कोई ना कोई शुरुआत होती है और आजाद समाज पार्टी का पहला चुनाव है मीरापुर में उपचुनाव, तो पहला प्रत्याशी हमारा नया है। नया का मतलब ये नहीं कि ना कोई जानता नहीं है, ना क्षेत्र जानता है। आप बच्चे से जाकर पूछो जाहिद हुसैन कौन है। और यहाँ जोजा बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में है और पूरे जोजा समाज का समर्थन है और साथ में और समाज का भी समर्थन बहुत अच्छे प्यार से इनको मिल रहा है। चुनाव जीतेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप देख लेना, इतिहास रचा जाना है यहाँ। ठीक है, क्या मानते हैं जिस तरह दलित समाज बहन जी को छोड़कर आजाद समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखो, बहन जी एक तो बुजुर्ग हो चुकी, उम्र उनकी काफी ज्यादा हो चुकी है। मिशन मूवमेंट की बात जो है, इस समय मिशन मूवमेंट की अगर बात करें, बहुजनों के जो हित की बात करें, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और हमारा तो नारा है कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो आज के समय में तो जो है ना, चंद्रशेखर आजाद जी का दावा इस बात को कोई उठा नहीं रहा, तो बहुजन समाज सारा टोटल चंद्रशेखर भाई के साथ आ चुका है। आप कहीं भी सर्वे करा लो जाकर के किसी भी गाँव में। ठीक है, समाज को प्रमुख बनते जी संजय बताया किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है चुनाव में।
फुल तैयारी से हैं जी हम। और मैंने 27 साल बसपा को दिए, 27 साल बाद अब हम आजाद समाज पार्टी को देंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि है मेरे दलित समाज के लोगों, अगर आप मेरे कारवा को आगे भी नहीं बढ़ा सकते ना, तो इसको पीछे भी हटने मत देना, कोई और आवेगा नवयुवक, वो मेरे कारवा को आगे बढ़ाएगा। तो अब हमारी बहन जी जो है थक चुकी हैं, अब जो है चंद्रशेखर भाई आए हैं, वे कारवा को आगे बढ़ा रहे। हमें तो संविधान की रक्षा करनी है, संविधान जिंदा है तो हम लोग जिंदे हैं, दबे कुचले लोग जिंदे हैं, ओबीसी वर्ग के लोग जिंदे हैं, एससी समाज लोग जिंदा है। संविधान ना होता तो कुछ भी ना होता। हम तो संविधान के रक्षक है, हमें तो संविधान की रक्षा करनी है। और हम तो ये चाहते हैं कि ये सीट निकल गई, हम कोशिश करते हैं पूरी इस सीट को निकालने की, क्योंकि एक शेर हमारा जो है संसद में धाड़ रहा और दूसरा शेर जाहिद हुसैन जो है यहाँ से जीत के जा रहा, जो विधानसभा में धाड़ेगा वो भी दलित समाज की, मुस्लिम समाज की और पिछड़े समाज की बात करेगा, इनके हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो है समाज, भाई मैं मुस्लिम समाज से भी कह रहा हूँ, ओबीसी समाज से भी कह रहा हूँ, और खासकर दलित समाज तो हमारे साथ जुड़ ही चुका है। ये सब मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे तो अगड़े पिछड़े तो हमारे साथ चली देंगे, फिर ऐसी बात नहीं, सीट हम निकाल ही लेंगे। और मेहनत कर रहे दिन रात। और जाहिद भाई बहुत अच्छे और बहुत भले व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रखी, तो इससे बढ़िया क्या बात है। कम से कम जिस आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कितनी वोट मुस्लिमों की है, कितनी महिलाओं की है, कितनी दलितों की है, कितनी अलग अलग समाज की है, तो उस आदमी को जिताना चाहिए। या उसको जिताएंगे जिन्हें ये भी नहीं पता हमारे क्षेत्र में कितने गाँव है, कितनी वोट है और कितने महिलाओं कितनी पुरुषों की, जिन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें क्या जिताओगे। जो ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा समाज कहाँ रहता है, जिन्हें ये भी नहीं पता। भाई हम तो एसी वालों को थोड़ा ही दे रहे, हम बंगलों वालों को वोट नहीं दे रहे, हम तो जंगलों वालों को दे रहे, जो जंगल का मतलब झोंपड़ी वालों को, गरीब गुरबा को। जाहिद भाई के घर पर जो है ना लिखा है स्वागतम वेलकम, और बड़े लोगों की हवेलियों पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ही वोट करेंगे हम, जो हवेलियों पे कुत्तों से सावधान लिखवा रखा है। तो हम तो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की पार्टी को वोट दे रहे। और हमारी तो जो पार्टी चंदे से चुनाव लड़ रही, गरीब लोगों की पार्टी है, खून पसीने से कमाए हुए पैसे से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो है पानी, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है ना वो इतिहास बदल सकता है। प्रधान जी, चुनाव है, अब मात्र 3-4 दिन चुनाव को रह गए, तो कहाँ देख रहे हैं इस समय चुनाव? चुनाव जीत की तरफ देख रहे हैं, और जीत पे चुनाव जा रहा है हमारा। क्योंकि जो यहाँ समीकरण बन रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि समीकरण क्या है। और जो हमारा बेस वोट है एक तरीके से मुस्लिम समाज का, वो बड़ी सूझबूझ के साथ में, वो समझदारी से वोट करता है। तो उनको नजर आ रहा है कि किसके पास में प्लस वोट है, तो प्लस वोट के साथ ही मुस्लिम समाज भी जाएगा। और उसके साथ साथ हम ये हमारा 18 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, जिसमें गुर्जर सम्मेलन भी है, गुर्जर भाइयों को भी हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा भोपाल के अंदर हमारा एक जाट सम्मेलन हुआ, जाट भाइयों को भी हमें सपोर्ट मिल रही है। तो चुनाव जीत की तरफ हमारा जा रहा है और चुनाव जीतेंगे। मुस्लिम वोट आपको क्यों मिलेगा, क्या कारण है मुस्लिम वोट? देखिए, मुस्लिम वोट हमें क्यों मिलेगा, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। मुस्लिम जो है वो एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि 2012 में चुनाव हुआ, दो मुस्लिम जो बात करते हैं कि 4 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े, तो देखिए तो पार्टी का काम है, कैंडिडेट आते हैं और खड़े होते हैं और अपने अपने चुनाव लड़ते हैं। 2012 में यहाँ पे चुनाव हुआ, मौलाना जमील साहब यहाँ पे कैंडिडेट थे बीएसपी के, और महराजुद्दीन यहाँ कैंडिडेट थे समाजवादी के। तो दोनों मुस्लिम कैंडिडेट थे और एक ही बिरादरी से दोनों। लेकिन क्या हुआ, मौलाना जमील साहब चुनाव जीते क्योंकि उनके साथ प्लस वोट था, ऐसी समाज को उनको भरपूर सहयोग मिला और वो चुनाव जीत गए। 2017 में फिर ऐसा हुआ, मुसलमानों को समझ में आ गया, साइकिल को एक तरफा वोट दिया मुसलमानों ने, उसके बावजूद भी जो है ना वो चुनाव हार गए। और वो तब चुनाव हारे जब लोकदल का कैंडिडेट अलग था। आज की तारीख में लोकदल और बीजेपी का एक ही कैंडिडेट है और उनके पास में अच्छा खासा वोट बैंक है। तो मुसलमान को समझ में आ रहा है कि जिसके पास प्लस वोट है उसी के साथ जाने में फायदा है, और प्लस वोट हमारे साथ में, तो सपा इसलिए मुस्लिम हमें कैंडिडेट, सपा का वोट बैंक तो मुस्लिम ही है। सपा का वोट बैंक तो सपाया हो चुका है, कोई फायदा ही नहीं है, वोट देके देख लिया मुस्लिमों ने, इसलिए वो आगे उसको वोट देने के लिए तैयार जो वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ में जाए। चंद्रशेखर भाई का सही संघर्ष वो लोग देख रहे हैं, वो उनके लिए सड़क से लेके और संसद तक पूरा संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए उनको वोट देना है, वो उनको वोट देंगे, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। बहन जी तो शांत हो चुकी है। तो क्या मानते हैं इसमें मुस्लिम और जो दलित समीकरण है, इसके अलावा जो पिछड़े को कितना मानते हैं, कितना पिछड़ा है? देखिए, मुस्लिम और दलित जो समीकरण है वो यहाँ का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है मीरापुर विधानसभा का। बाकी और सीटों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मीरापुर विधानसभा का वो बढ़िया समीकरण है, और उसी को देख के और सब समाज का वोट भी मिलता है। और हमारा जो प्रत्याशी है बेचारा भला आदमी है, लोकल का आदमी है, क्षेत्र का आदमी है, तो क्षेत्र की जो समस्या होती है, जो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, स्कूलों की प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो रास्तों की प्रॉब्लम है,
तो जो इस क्षेत्र में पला बड़ा है वही इस क्षेत्र को समझ सकता है। तो लोगों की तरफ, लोगों को देखते, लोगों का हर बिरादरी का और हर जाति का समझ में आ रहा है और भलेपन पे वोट मिल रहा है।